हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज दिनांक है 8 मार्च और दिन है शनिवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा। और उससे पहले आज भी आपको श्यामानंद जी की ही आगे की और कथा भी सुनाते हैं। आशा करती हूँ कि आज की कथा को भी आप धैर्यपूर्वक पूरा जरूर सुनेंगे। एक दिन गौड़ देश यानी बंगाल से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा को पधारे। वे सब श्यामानंद का नया तिलक और नाम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गौड़ देश वापस लौटने पर उन्होंने श्री हृदय चैतन्य यानी कि श्री कृष्णदास जी के गुरुदेव को बताया कि उनके शिष्य कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु का त्याग कर अपना नाम श्यामानंद रख लिया है और नया तिलक भी धारण कर लिया है। इस तिलक को ब्रज में श्यामानंदी तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णवों की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य को शिष्य का ऐसा अवैष्णव व्यवहार जानकर क्रोध आया। हृदय चैतन्य अपने साथ 64 महंत, 12 गोपाल और अन्य कुछ वैष्णवों को साथ लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर पहुंचे। सही बात का निर्णय करने के लिए कल्प कुंज में वैष्णवों की एक बड़ी सभा भी आयोजित की गई। सभी वैष्णवों की उपस्थिति में हृदय चैतन्य ने श्री श्यामानंद जी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नाम धारण कर लिया? हम तो तुम्हारे इस अवैष्णव व्यवहार से दुखी हैं। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा कर्म किया, ये हमें बताओ। तब श्री श्यामानंद जी बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया, मैं तो आपका ही बालक हूं और ये नया तिलक और नाम तो मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्यामानंद जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नया नाम या तिलक कृष्णदास जी को प्रदान ही नहीं किया है और ये कृष्णदास कहता है कि हमारी कृपा से उसे नया तिलक और नाम प्राप्त हुआ है। मैं अभी इस तिलक और वक्ष स्थल पर लिखे नाम को मिटा दूंगा। अगर वास्तव में ये हमारी कृपा से प्राप्त हुआ है तो ये नहीं मिटेगा। हृदय चैतन्य ने खूब अच्छी तरह से रगड़कर तिलक और वक्ष स्थल पर अंकित नाम को मिटाने का प्रयास किया। मस्तक से रक्त निकलने लगा पर तिलक और नाम नहीं मिटा। श्यामानंद जी ने वैष्णव समाज से कहा कि उन्हें कुछ देर का समय दिया जाए। श्यामानंद जी एकांत में गए और ललिता जी द्वारा दिया गया राधा मंत्र स्मरण करने लगे। मंत्र का स्मरण करते ही दिव्य मंजरी रूप धारण करके श्री प्रिया जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके सारी बात कही। तब श्री प्रिया जी ने अपने भाई और कृष्ण के सखा सुबल को वैष्णव सभा में जाकर श्यामानंदी तिलक की रक्षा का भार सौंप दिया। श्यामानंद जी के वापस वैष्णव सभा में उपस्थित होने पर श्री कृष्ण के सुबल सखा ने दिव्य रूप में प्रकट होकर हृदय चैतन्य से कहा, ये तिलक और नाम तो स्वयं श्री राधा रानी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रदान किया है। श्री राधा जी को श्यामानंद जी अत्यंत प्रिय हैं। श्री राधा रानी का दिया भला कौन मिटा सकता है। देखते ही देखते श्यामानंद जी के मस्तक पर पहले से भी अधिक उज्जवल तिलक प्रकट हो गया और वक्ष स्थल पर लिखा नाम भी प्रकट हो गया। अब समस्त वैष्णव समाज हरिनाम संकीर्तन करने लगा और श्यामानंद जी पर राधा रानी की विशेष कृपा सत्य मानकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे। श्री हृदय चैतन्य को बड़ा दुख हुआ, वे मौन हो गए। शास्त्र वचन है कि अगर माता पिता और गुरु तीनों में से कोई भी आपके सामने हाथ जोड़े या क्षमा याचना करे तो आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय चैतन्य ने कुछ नहीं कहा, बस श्यामानंद जी को आशीर्वाद देकर सब वैष्णवों को लेकर ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े और श्यामानंद जी भी अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। 12 वन और अन्य स्थानों के दर्शन करने के बाद सभी वैष्णव संकेत कुंज नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पर कुछ बालक बालिकाएं रास लीला का अभिनय कर रहे थे। रास का दर्शन करते ही श्यामानंद जी गोपी भाव में भरकर एक स्त्री की तरह कलाइयां मोड़कर नृत्य करने लगे और घूंघट करके जैसे शर्माने भी लगे। श्री हृदय चैतन्य की परंपरा में सख्य रस यानी भगवान से सख्य की उपासना प्रधान थी।
परंतु श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की देख रेख में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनका मन माधुर्य रस की उपासना में ही डूब चुका था। ब्रज के रसिक वैसे तो प्रिय प्रीतम को एक रूप ही समझते हैं, पर उनके मन का झुकाव श्री प्रिया जी की ओर कुछ अधिक होता है। श्री हृदय चैतन्य को लगा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध इसने श्री कृष्ण सख्य रस उपासना त्याग कर श्री राधा की माधुर्य रस उपासना आरंभ कर दी है। अब गुरुदेव ने श्यामानंद जी से नृत्य बंद करने और इस माधुर्य रस उपासना को रोकने के लिए कहा, परंतु श्यामानंद जी तो भाव में ऐसे डूबे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता चला। तब क्रोध में भरकर हृदय चैतन्य ने लकड़ी से श्यामानंद जी के मस्तक पर प्रहार कर दिया। उनके मस्तक से रक्त बहने लगा, परंतु श्यामानंद जी ने मार को भी गुरु कृपा ही समझा। उन्होंने गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा और गुरुदेव वहां से क्रोध में भरकर चले गए। रात्रि में हृदय चैतन्य को स्वप्न में श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उस वस्त्र पर रक्त लगा हुआ था। हृदय चैतन्य ने महाप्रभु से पूछा कि आपके वस्त्र पर रक्त कैसे लग गया? तब महाप्रभु ने कहा, तुमने श्यामानंद को चोट पहुंचाई और उसका घाव मैंने देखो अपने ऊपर ले लिया है। श्यामानंद मुझे बहुत प्रिय है, उस पर प्रहार करके तुमने तो वैष्णव अपराध कर डाला है। ये जानकर हृदय चैतन्य कांप गए और महाप्रभु से बार बार चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा, इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए 12 दिन का दंड उत्सव करो, सभी संत महात्माओं की सेवा करो, कथा कीर्तन का आयोजन करो और आगे वैष्णव अपराध कभी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। श्री महाप्रभु इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः हृदय चैतन्य ने सभी वैष्णवों को बुलाकर महाप्रभु द्वारा बताए गए 12 दिन का दंड उत्सव करवाने का निश्चय किया। जब श्री श्यामानंद जी को इस बात का पता चला तब उन्होंने वैष्णव समाज से प्रार्थना करते हुए कहा कि इसमें तो गुरुदेव भगवान की कोई गलती ही नहीं है। अगर वे ये उत्सव फिर भी करना चाहते हैं तो उत्सव इनके स्थान पर मुझे करने की अनुमति मिले। जिस तरह से गुरु की समस्त संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है, वैसे ही गुरु के दंड पर भी तो शिष्य का ही अधिकार है। श्यामानंद जी की गुरु भक्ति देखकर सभी वैष्णव प्रसन्न हुए और फिर सभा में निर्णय किया गया कि 12 दिन का यह दंड उत्सव अब श्यामानंद जी ही करेंगे। श्री श्यामानंद जी ने श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों की सहायता से वृंदावन में पहला दंड उत्सव मनाया। संत महात्माओं की खूब सेवा इस उत्सव में हुई। आगे चलकर श्यामानंद जी के शिष्य श्री रसिक मुरारी जी ने इस उत्सव की परंपरा को चलाया। श्री हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु को आशीर्वाद देकर अन्य वैष्णवों सहित अपने ग्राम वापस लौट गए। श्री श्यामानंद जी अब अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर की सेवा में निमग्न रहने लगे। एक दिन भरतपुर रियासत के राजा के कोष में रातों रात राधा रानी का एक दिव्य विग्रह स्वयं प्रकट हो गया। ये सन 1578 ईस्वी की बात है। उस रात श्री श्याम सुंदर ने श्यामानंद जी को स्वप्न में कहा कि मेरी राधा रानी भरतपुर के राजप्रसाद में प्रकट हो गई है, तुम मेरा उनके साथ विवाह कराओ। उधर स्वयं प्रकटित राधा रानी ने भरतपुर के महाराज को भी स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन में श्यामानंद की कुटिया में विराजते हैं, तुम उनके साथ मेरा विवाह संपन्न कराओ। तब राजा की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने उसी समय अपनी रानी को जगाकर स्वप्न के विषय में बताया। सुबह होते ही जब वे दोनों अपने भंडार गृह में गए तो उन्हें वहां मूल्यवान रत्नों के मध्य श्री राधा रानी के स्वयं प्रकटित अपूर्व सुंदर श्री विग्रह का दर्शन हुआ। राजा रानी ने श्री राधा जी के उस दिव्य विग्रह का श्रृंगार करके विधि विधान से पूजन किया। शुभ मुहूर्त देखकर भरतपुर के राजा रानी अपने राजपुरोहित और मंत्रियों को साथ लेकर श्री धाम वृंदावन में श्यामानंद प्रभु की कुटिया में पहुंचे। श्री श्याम सुंदर की अपूर्व लावण्यमयी त्रिभंगी श्री विग्रह का दर्शन करके भाव विभोर हो उठे। सन 1580 ईस्वी में
वसंत पंचमी के शुभ दिन श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर और राधा रानी के दिव्य विग्रहों का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राज दंपति ने कन्यादान की रस्म अदा की। इस प्रकार श्यामा श्याम सुंदर विग्रह रूप से परिणय सूत्र में बंध गए। विवाह के बाद भरतपुर के राजा ने श्री राधा श्याम सुंदर का विशाल मंदिर बनवाया और एक गांव और बहुत सी संपत्ति मंदिर की सेवा में समर्पित कर दी। इस घटना के बाद जयपुर के महाराजा ने श्यामली नाम का गांव श्यामानंद जी को दान में दिया। वृंदावन में षट गोस्वामियों द्वारा लिखे हुए भक्त ग्रंथों का प्रचार बंगाल क्षेत्र में हो, इसीलिए वृंदावन के गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों ने ग्रंथों की प्रतियां साथ देकर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य को बंगाल प्रांत में जाने की आज्ञा दी। लेकिन रास्ते में ही विरहंबीर नाम के वन विष्णुपुर के राजा ने सारे ग्रंथ चोरी कर लिए और श्रीनिवासाचार्य वहीं पर ग्रंथों की खोज करने हेतु रुके रह गए। श्री नरोत्तम दास जी और श्री श्यामानंद जी निकलकर खेतुरी गांव में आए। वहां कुछ दिन बिताकर श्यामानंद जी अंबिका कालना गांव में गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहे और गुरुदेव की आज्ञा से हरिनाम का प्रचार उत्कल देश में करने लगे। उत्कल देश में श्यामानंद प्रभु ने कई विमुखों को दीक्षा देकर उद्धार किया। कुछ समय बाद श्यामानंद प्रभु को वृंदावन का विरह सताने लगा, इसलिए उत्कल देश से वे अपने परिवार के सेव्य ठाकुर श्यामरे और अन्य शिष्यों को लेकर श्री वृंदावन की ओर चलने लगे। ये थी श्री श्यामानंद जी की कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वो गाने बजाने की विद्या में बहुत निपुण था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वो उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने शाप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी कहने लगे, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। ये सुनकर वह गंधर्व तुरंत वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। दैव योग से वह एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहां उसने शंकर स्थंडिल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और ये शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए हों, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी शाप मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्या और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। वहीं पर शांडिल्येश्वर नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहां पर तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से
पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये और तथा बहुत से अन्य महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्मऋषि वहां पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगमय महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग भी है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है, जहाँ ज्वर का अभाव होता है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्थलिंडेश्वर ये 3 लिंग वहां प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्मत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में ये गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिलयुक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वैधृति योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये साक्षात महादेव जी का कहना है। वहां बिल्वामृग नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग भी है, जो ब्रह्मत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहां प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रंतिदेव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मार्त्स्य, रोग और दारिद्र्य का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें अपनी ही इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुने, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, ये बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहां नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारें। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्णमय अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, शालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शिल और उच्च वृत्ति से अर्थात
जब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहां पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहां पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियां हैं, गेहूं की मंजरी हैं, उन्हें शिल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियां आदि मिलती थी, उसी से वो अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच्छवृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, हे आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्नपूर्वक भरण पोषण करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो गए और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति नहीं करता, कोई और व्यवसाय तो करता नहीं, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से ला सकूं? ब्राह्मणी कहने लगी, अगर बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से वे सभी गौवें, सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए। जहां ऋत्विग लोग बैठे हुए थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्घपाद्य के द्वारा उन सब का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप ये तो बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए पधारे हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसलिए जो उचित और आवश्यक वस्तु हो उसे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे लिए एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गौवें भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालग्राम स्थान तक भी वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घकाल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोगकर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित और विषयालोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा रहा कि मैं क्या करूं, मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभो, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्र केशेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है
और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजो में शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।